एक्स्ट्रा के लेक्चर में हमने डिफाइनाइट इंटीग्रल जो चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज है 4.2 के हमारा थर्ड क्वेश्चन चल रहा था। थर्ड क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक या 9 तक क्वेश्चन हो चुके थे और उसके बाद के क्वेश्चन स्टूडेंट वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो एग्जांपल देखो 10 0 to 1 log x plus 1 upon x square plus 1 dx। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और प्रॉपर्टी भी यूज करना है इसमें। तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं लेट I इक्वल टू 0 to 1 log ऑफ x plus 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी स्टूडेंट आपने डेरिवेटिव में भी देखा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर रहा तो उसमें tan थीटा यूज करते हैं। यहाँ पे 1 है, बराबर है ना, a स्क्वायर अगर यूज रहा तो a tan थीटा पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ a हियर यहाँ पे 1 है तो क्या पुट करना पड़ेगा, 1 है तो a नहीं पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू ओनली tan थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ x dx डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। और इसमें इंटरवल भी चेंज होता है तो क्या लिखूंगा मैं, व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट 0 देन यहाँ पे 0 पुट कर लो तो थीटा की वैल्यू क्या आएंगे, देन थीटा इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू क्या है, वो अपर लिमिट 1 देन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूं tan इधर शिफ्ट हो जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, ये आती है π/4। देयरफॉर I इक्वल टू, एक बार एज इट इज वैसी लिख दो, 0 to 1 log x plus 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। और फिर नीचे लिखो 0 की जगह क्या है, लिमिट 0 ही आ गया, 1 की जगह क्या आ गया, π/4 आ गया, log ऑफ x प्लस 1 पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, tan थीटा है, tan थीटा प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू tan थीटा तो यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे d थीटा भी चाहिए था, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो उसके बाद 0 to π/4 log ऑफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे भी है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 to π/4 log ऑफ tan थीटा प्लस 1 d थीटा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है एग्जांपल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वी यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है यहाँ पे, 0 to a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट मुझे यहाँ पे यूज करनी है। देखो यहाँ पे a की जगह क्या है, π/4 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हियर a इक्वल टू π/4। देयरफॉर वी चेंज, देखो यहाँ पे a की जगह a माइनस x है, वैसे यहाँ पे a की जगह π/4 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, यस π/x पुट करना पड़ेगा। वी चेंज π/4 टू π/4 माइनस थीटा, यहाँ पे फॉर्मूले में x है, यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो π/4 थीटा π/4 माइनस थीटा यूज करना पड़ेगा। देयरफॉर I इक्वल टू 0 to π/4 log tan थीटा की जगह क्या पुट करना है, देयरफॉर वी चेंज π/4 नहीं आएगा सुन, यहाँ पे वी चेंज थीटा टू π/4 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह क्या लिखना है, π/4 माइनस थीटा, तो ये आएगा स्टूडेंट tan π/4 माइनस थीटा प्लस 1 और यहाँ पे d थीटा। ठीक है, मैं tan थीटा प्लस 1 को 1 प्लस tan थीटा लिख सकता हूं ना स्टूडेंट्स,
तो देखो लॉग, ये पहले 1 लिख रहा हूं, प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं ये इंटू डी थीटा। 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ, ये 1 भी एज इट इज। यहां पे देखो स्टूडेंट tan a माइनस बी का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, और यहाँ पे डी थीटा। तो 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स? tan पाई बाय 4 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, इसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो यहाँ पे tan थीटा ही आएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1, ये कितना आएगा 1 प्लस tan थीटा, इसके अपॉन में 1 है, और ये आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। देखो स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है? 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ tan थीटा कैंसिल, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। लॉग a बाय बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, तो पाई बाय 4 लॉग 2 डी थीटा। पहले मैं फॉर्मूला ही लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉग a बाय बी का फॉर्मूला ये आएगा लॉग a बाय बी, लॉग a माइनस लॉग b, यहाँ पे आएगा लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूं, तो ये कितना आएगा log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 1 डी थीटा, ये इधर लिख लिया, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा, तो ये आएगा थीटा 0 टू पाई बाय 4 माइनस, ये किसकी वैल्यू यहां पे आई है स्टूडेंट्स, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है? आई की वैल्यू है, तो यहां पे मैं आई लिख रहा हूं, रीजन लिख रहा हूं बाय इक्वेशन 1। ठीक है, रीजन क्या आएगा? बाय इक्वेशन 1। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल मिटा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये आई इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 2i, और इसका इसमें ये पुट कर दो, तो ये आएगा log 2 पाई बाय 4 माइनस 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर i इक्वल टू, ये 2 इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो कितना आएगा पाई बाय 8 log 2। ये हो गया स्टूडेंट्स जो हमको पूछा था उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, लिख लो इस एग्जाम्पल को। देखो स्टूडेंट उसके बाद 14 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके बाद इसके पहले हमने 10th वाला एग्जाम्पल लिया था, 11, 12 और 13। ये जो 3 एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ, सिमिलर एग्जाम्पल है, तो सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है। देखो 10th वाला 14 वाला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको आई से ज्वाइन कर रहा हूं, आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx। देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको 1/2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये आएगा स्टूडेंट्स x, यहां पे मैं 2 लिख रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/2 0 टू पाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है स्टूडेंट? साइन 2x होता है,
तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, x इंटू एक्स को सेपरेटली लिख रहा हूं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स dx। उसके बाद मैं स्टूडेंट और 2 से डिवाइड कर रहा हूं और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे आएगा 1/2 इंटू, और 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो देखो यहां पे ऐसा हो जाएगा 0 to पाई x से डिवाइड किया है, सॉरी 2 से डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे 2 sin 2x इंटू कॉस एक्स dx हो गया। और यहां पे स्टूडेंट फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं, यूजिंग, देखो यूजिंग साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है स्टूडेंट 2 sin ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मुझे यहां पे अप्लाई करना है, साइन ए प्लस बी साइन प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहां पे 2 2 4, 0 to पाई x, यहां पे आएगा स्टूडेंट 2 sin a इंटू कॉस बी, यहाँ पे a की जगह 2x है और b की जगह x है, तो sin a प्लस बी यानी sin 2x प्लस x प्लस sin a माइनस b sin 2x माइनस x इंटू dx। तो ये बन गया स्टूडेंट 1/4 0 to पाई x sin 2x प्लस x कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है sin 3x प्लस sin 2 माइनस x sin x इंटू dx। तो 1/4 0 to पाई x इंटू साइन एक्स, इसको अभी मैं क्या कर रहा हूं 1/4 तो कॉमन ही लिख रहा हूं, इसको सेपरेट लिख रहा हूं, तो 0 to पाई क्या है मिलेगा मुझे x sin 3x dx प्लस 0 to पाई x sin x dx, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें 1/4 इसको मैं I1 से कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, और इसको I2 से कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, और सेपरेटली मैं सॉल्व कर रहा हूं, I1 को सेपरेट सॉल्व करना है और I2 को सेपरेट सॉल्व करना है। तो मैं डिवाइड कर लेता हूं, लेट I1 इक्वल टू, I1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 to पाई x sin 3x dx, यहाँ पे इंडिकेशन बाय पार्ट्स आपको यूज करना है स्टूडेंट्स। तो क्या मिलेगा मुझे I1 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे अल्जेब्रिक फंक्शन x ही है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंडिकेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 to पाई, ठीक है, माइनस इंडिकेशन ऑफ 0 to पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, और इस इंटीग्रल का dx यहां पे लिख रहा हूं, हो गया। उसके बाद क्या मिलेगा मुझे x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, ये आता है cos 3x अपॉन 3, एक की जगह 3 है ना, और इंटरवल 0 to पाई माइनस 0 to पाई डेरिवेटिव ऑफ x1 होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3 इंटू dx। यहां पे मैं पाई और 0 पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा मुझे, देखो x की जगह पाई और ये माइनस साइन, तो मैं क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट माइनस पाई लिख रहा हूं, वो बेटर रहेगा, माइनस पाई, माइनस साइन पहले लिख रहा हूं, cos 3 पाई अपॉन 3 माइनस, अभी 0 पुट कर रहा हूं तो 0 ही आएगा ना, 0 मल्टीप्लीकेशन में है तो माइनस, और ये माइनस 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3, तो ये 1/3 यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट में, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x कितना होता है, कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x sin 3x, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं sin 3x अपॉन 3 और 0 to पाई। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट cos 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसका आंसर -1 ही आता है, ठीक है।
तो ये -π/3 और cos 3π की वैल्यू -1, ये तो 0 आ गया, प्लस 1/3, इसमें भी वैल्यू पुट कर लो, sin 3π/3 माइनस sin 3 इंटू 0 0, sin 0/3। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया π/3, sin 3π का आंसर 0 आता है स्टूडेंट, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, देयरफॉर I1 इक्वल टू π/3। मैं इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी I2 सॉल्व कर रहा हूं, लेट I1 इक्वल टू 0 to π x sin x dx, x sin x dx। तो स्टूडेंट इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ये I1 नहीं है, सॉरी I2 है, तो सेम I2 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 to π माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ये आता है माइनस कॉस x 0 to π माइनस 0 to π ये पाया है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x कितना आता है, 1 आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x, में 1 नहीं लिख रहा हूं, dx। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो यह आएगा माइनस पाई कॉस पाई माइनस 0 माइनस ये 0 पुट करोगे, 0 को 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद 0 टू माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्टूडेंट। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होता है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं sin x 0 टू पाई, तो ये माइनस पाई कॉस पाई की वैल्यू भी -1 आती है स्टूडेंट्स, ये 0 नहीं लिख रहा हूं, प्लस यहां पे आएगा साइन पाई माइनस साइन 0, यानी साइन पाई माइनस साइन 0। ठीक है, तो साइन पाई कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है, तो साइन 0 भी 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया I2 की वैल्यू, देयरफॉर I2 इक्वल टू पाई, इसको मैं इक्वेशन स्टूडेंट 2 दे रहा हूं, और सॉरी इसको इक्वेशन 2 दिया था मैंने, इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं। 2 और 3 इसको आपको पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू 1/4, I1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, π/3, और I2 की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई, इसको आप सॉल्व कर लो, 1/4 और ये 3 पाई यानी 4 π/3, तो क्या हुआ, 4 4 कैंसल, वी गेट π/3, यानी I की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, π/3 आ गई। थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आपको समझने डिफिकल्टी नहीं जाएगी। यहाँ पे याद रखो स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मैंने ये सारी एडजस्टमेंट की है, तब जाके मुझे आंसर मिला। फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लो आप इसको। देखो स्टूडेंट, उसके बाद इस चैप्टर का 15 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इससे जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है फिर देन यू कैन आस्क मी, ओके। सी द एग्जांपल 15 व्हिच इज 0 to 1 log x अपॉन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई से डिनोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू 0 to 1
log x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो a cos थीटा या a sin थीटा, लेकिन a नहीं है 1 है, तो क्या पुट करना पड़ेगा मुझे स्टूडेंट यहाँ पे, पुट x इक्वल टू ओनली sin थीटा, डेरिवेटिव ऑफ x dx, डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा cos थीटा d थीटा। ओके, इंटरवल भी चेंज कर लो। व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट 0 देन थीटा इक्वल टू आल्सो 0। व्हेन अपर इंटरवल x इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आती है, π/2। देयरफॉर i इक्वल टू 0 to 1 log x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी क्या कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, 0 की जगह 0 आ गया और 1 की जगह क्या आ गया, π/2 आ गया। लॉग वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मैंने क्या लिखी है स्टूडेंट, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है sin थीटा, ये वैल्यू लिखी है ना, और ये इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कर लो, x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, log sin थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की वैल्यू sin थीटा है, तो यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू cos थीटा d थीटा। तो देखो ये आ गया 0 to π/2 log sin थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा रूट में कितना आता है, cos थीटा आता है, इंटू cos थीटा d थीटा, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे, 0 to π/2 log sin थीटा, log sin थीटा d थीटा। मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं और ये i की वैल्यू है। अभी स्टूडेंट यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, कौन सी, जो मैंने इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी बताई थी उसके पहले की प्रॉपर्टी, वी यूजिंग प्रॉपर्टी। 0 और π/2 के बीच में क्या आता है स्टूडेंट्स, 0 और π/2 की क्या आता है, π/4 आता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वी यूजिंग प्रॉपर्टी, वी यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 0 to a, 0 to a के बीच में आता है 0 to a f of x प्लस f of 2a माइनस x इंटू dx। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप सभी को पता है 0 और π/2 के बीच में क्या आता है, π/4 आता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर, ठीक है, क्या लिखूंगा, देयरफॉर i इक्वल टू 0 to π/4, 0 to क्या लिखूंगा मैं, 0 to π/4, देखो यहाँ पे 0 to a के बीच, a किसके बीच में, 0 to 2a के बीच में, वैसे यहाँ पे 0 और π/2 के बीच में कौन है, π/4 है, इसलिए मैंने 0 to π/4 लिखा। और ये f of x है ना, ये log sin थीटा, log sin थीटा प्लस f of 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स है ना, देखो 2 a की वैल्यू π/4, तो 2 इंटू π/4 है π/2, तो कितना आएगा, थीटा के जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, π/2 माइनस थीटा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं log sin π/2 माइनस थीटा। समझ में आ गया, π/2 थीटा क्यों लिखा है, ये से लिखा है क्योंकि 2 इंटू a की वैल्यू π/4 है, बराबर है ना, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, π/4 है, 2 इंटू π/4 कितना होता है, π/2 होता है। तो 0 to π/4 log sin थीटा प्लस log sin π/2 माइनस थीटा, sin π/2 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा और यहाँ पे d थीटा। 0 to π/4 log sin थीटा इंटू log cos थीटा कितना आएगा, ये log a प्लस log a इंटू b, यानी log sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे d थीटा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ फॉर्मूला यूज करने के लिए, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू डी थीटा। तो ये हो गया स्टूडेंट 0 to π/4 log
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो ये आएगा लॉग साइन 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। तो लॉग ए बाय बी, लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट्स, लॉग ए बाय बी आता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहां पे आएगा लॉग साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2 डी थीटा। 0 टू पाई बाय 4 लॉग साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2, ठीक है, इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। तो ये आएगा पाई बाय 4 भी वैसे लिख रहा हूं, या आप सेपरेट भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आएगा लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस लॉग 2 0 टू पाई बाय 4 1 डी थीटा। और इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं, इसको इक्वेशन, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, सॉरी इसको नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट इसमें दे रहा हूं। इसको मैं I1 कंसिडर कर रहा हूं माइनस log 2 और इसको I2 कंसिडर कर रहा हूं, और ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। और अभी क्या करना है स्टूडेंट, मुझे इसको सेपरेटली सॉल्व करना है। तो कंसीडर I1 इक्वल टू, I1 की वैल्यू क्या है 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट, मैं पुट कर रहा हूं 2 थीटा इक्वल टू टी, ये पुट कर रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देयरफॉर डी थीटा इक्वल टू डी टी, और ये 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट, तो डी थीटा इक्वल टू डी टी बाय 2। इंटरवल भी चेंज कर लो, when theta equal to लोअर लिमिट 0 देन t इक्वल टू कितना आएगा 0 आ जाएगा। when थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 देन t इक्वल टू, थीटा की जगह पाई बाय 4 तो t की वैल्यू कितनी आएंगी पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। अपर इंटरवल लोअर इंटरवल हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, स्पेस नहीं है इसलिए मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे देयरफॉर I1 इक्वल टू, इंटरवल भी मैं चेंज लिख रहा हूं अभी, 0 की जगह 0 आ गया, पाई बाय 4 की जगह पाई बाय 2 आ गया, यानी 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2 थीटा, लॉग साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है t, लॉग साइन t dt, डी थीटा की वैल्यू क्या है dt बाय 2 है, dt बाय 2, तो 1 बाय 2 इंडिकेशन के पहले 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन t dt। यहां पे मैं एक प्रॉपर्ली लिख रहा हूं स्टूडेंट, यूजिंग 0 टू a, यूजिंग a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता था a टू b f ऑफ t dt। यहाँ पे a की जगह 0 है और b की जगह पाई बाय 2 है, तो मैं इस साइन t को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। हमको एग्जांपल दिया था वो किस में था, साइन थीटा में था, बराबर है ना। तो मैं देखो इसमें लॉग साइन थीटा था ना, इसको मैं थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे लिख लो आप 1 बाय 2 0 टू पाई, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन t को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं थीटा भी लिख सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि t की जगह थीटा लिख दिया तो कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो ये आएगा लॉग साइन थीटा डी थीटा, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट 1 बाय 2 ये किसकी वैल्यू है, देखो ये i की वैल्यू है, i की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह i, तो I1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1 बाय 2 i, और I2 की वैल्यू अभी तक तो मैंने I2 सॉल्व ही नहीं किया है, ठीक है, ये हो गया I1। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स I2 की वैल्यू, I2 का इंडिकेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखो नाउ I2 इक्वल टू, I2 की वैल्यू क्या है
0 to पाई बाय 4 1 d थीटा कितना आता है ये थीटा 0 to पाई बाय 4 यानी ये कितना आ गया पाई बाय 4 माइनस 0। ये इसको इक्वेशन मैं 3 दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ये इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 1 इंप्लाइज i इक्वल टू i1 वैल्यू ऑफ i1 1 बाय 2i माइनस लॉग 2 वैल्यू ऑफ i2 की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 4 आ गई। तो मैं i को क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा i माइनस 1 बाय 2i इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 log 2। तो इसको सॉल्व करो 2 ये 1 बाय 2i यानी 1 बाय i बाय 2 हो गया ना, तो 2i माइनस i यानी i, यहाँ पे कितना आ गया i बाय 2 इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 log 2। 2 इधर शिफ्ट कर लो तो i इक्वल टू 2 इधर शिफ्ट कर रहा हो तो ये कितना होगा माइनस पाई बाय 2 log 2, यानी i की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट मुझे माइनस पाई बाय 4 log 2 मिल गई, ठीक है स्टूडेंट। तो i की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 4 log 2। इसमें मैंने एक्चुअली स्टूडेंट यहां तक ही आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके बाद भी एक्सपांड किया है तो आपको देख लो, ठीक है। या फिर इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कुछ भी अगर डाउट्स आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। इसके साथ स्टूडेंट ये हमारा जो चैप्टर था डिफाइनाइट इंडिकेशन ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी टेस्ट भी कुछ दिन के बाद हम ले लेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर यानी कल आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंडिकेशन वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। आई थिंक उसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो एक या दो लेक्चर में वो एक्सरसाइज भी वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं पे मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।